नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार एक नई कहानी के साथ फिर से आप लोगों के बीच हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की कहानी भी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, आपने जानवरों की कहानियाँ बहुत सुनी होगी, तरह तरह के जानवर और तरह तरह के रिलेशनशिप, मतलब जानवरों के बीच होती है ना दोस्ती, दुश्मनी, अलग अलग तरह की। और कभी कभी तो हमें लव स्टोरी सुनने को भी मिलती है, होता है ना। जानवरों के बीच भी बहुत सारी लव स्टोरीज ऐसी होती है जो हम कहानियों में देख सकते हैं, या फिर बहुत सारी कहानियाँ हमें सुनाई जाती है जिसमें जानवरों के बीच लव स्टोरी होती है। तो आज की कहानी भी बहुत मज़ेदार होने वाली है, एक ऐसी कहानी जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस, आप लोग तैयार हो कहानी सुनने के लिए? तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। चूहा और बिल्ली एक जगह पे बात कर रहे थे। चूहे का नाम बिट्टू था और बिल्ली का नाम मोती था। मोती और बिट्टू आपस में बात कर रहे थे। मैं फिर से बता दूं, चूहे का नाम बिट्टू था और बिल्ली का नाम मोती था। चूहा और बिल्ली दोनों आपस में बातें कर रहे थे। चूहा बिल्ली से कहता है, हो तुम आज मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बिल्ली कहता है, मोती कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ समोसे लेकर आया हूँ। फिर बिट्टू मतलब चूहा वो कहता है, अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। और फिर बिट्टू मतलब बिट्टू चूहा जो है वो अपने बस्ते में से निकालता है कुछ लड्डू और कचौरियाँ जो वो अपने दोस्त मोती बिल्ली के लिए लेकर आया था। मोती बिल्ली ये देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि चूहा के लिए मतलब बिट्टू चूहे के लिए मोती बिल्ली ने लेकर आया था समोसे, तो बदले में मोती बिल्ली को कचौरी और लड्डू दिए थे जो काफ़ी शानदार और लजीज लग रहे थे। दोनों एक दूसरे के खाने को देखकर खुश थे। चूहा तो भाई आप सभी को पता है धीरे धीरे खा सकता है ना, क्योंकि उसके दांत छोटे छोटे होते हैं, प्यारे प्यारे। और मोती तो जल्दी जल्दी से खा सकता था। मोती बिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, वो तो जल्दी जल्दी से खा सकता था मिठाइयाँ और कचौरी। अब दोनों खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोती जल्दी जल्दी से खा रहा था, उसकी कचौरियाँ और लड्डू खत्म हो जाते हैं। अब वो बिट्टू चूहे को खाता हुआ देख रहा था, जो धीरे धीरे कुतर कुतर का समोसे खा रहा था। और ये देखना मोती बिल्ली को बहुत अच्छा लग रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था ये देखकर। वो अपने दोस्त को देखकर मुस्कुरा रहा था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मोती बिल्ली और बिट्टू चूहा दोनों दोस्त हैं और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है, होता है ना जानवरों में। वैसे ये आप लोगों को थोड़ी अजीब लग रही होगी ना कि एक चूहा और बिल्ली दोस्त कैसे हो सकते हैं, पर इस कहानी में है। और ये इस कहानी में और भी अभी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, होता है ना। कहानी अचंभित कर देगी आपको और बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये दोनों अब इंजॉय कर रहे अपने मील को। मतलब अभी तो मोती बिल्ली ने सारे खा लिए, मतलब उसकी जो कचौरियाँ थी और लड्डू थे वो सब कुछ उसने फिनिश कर दिया था। अब बचा था बिट्टू चूहा के पास समोसे, वो तो उसे धीरे धीरे करके खा रहा था। वो खा ही रहा था कि अकस्मात मोती बिल्ली कहता है, बिट्टू मुझे कुछ लग रहा है। बिट्टू चूहे से कहता कि मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। बिट्टू चूहा पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? हमें बोला यहाँ कौन देख सकता है, ये तो हमारी प्राइवेट जगह है, यहाँ पे हम दो दोस्त अक्सर आकर मिलते हैं। दरअसल वो उनका प्राइवेट जगह था सच में। वो जानवरों के होता ना, जानवरों में बात हो जाती है, भाई ये देखो बिल्ली चूहे का दोस्त है वगैरह वगैरह बातें बनाते हैं ना लोग। तो वो आपस में मतलब एक ऐसी जगह पर मिलते थे जहाँ उन्हें कोई देख नहीं सकता था, मतलब उनका एक प्राइवेट प्लेस था। तो बिट्टू चूहा कहता है, भला हमें यहाँ पे कोई कैसे देख सकता है, ये तो हम दोनों के अलावा कोई जानता ही नहीं है कि हम कहाँ मिलते हैं। फिर वो दोनों मतलब अब मोती बिल्ली का तो ख़त्म हो चुका था उसके मील जो थे। फिर थोड़ी देर में बिट्टू चूहा भी अपनी समोसे को ख़त्म करता है और फिर दोनों वापस घर के लिए निकलते हैं। वो जब घर आ रहे थे कि तभी एक कुत्ता आ जाता है सामने, शेरू कुत्ता। शेरू कुत्ता बिट्टू चूहे और मोती बिल्ली को देखकर, होता है ना, चूहे थोड़े गुस्से में देख रहा था उसे, मतलब उन दोनों को देख रहा था। अब ये देखकर मोती बिल्ली थोड़ी डर जाती है और बिट्टू चूहा तो डरा हुआ था क्योंकि सामने कुत्ता था। अब उसे लग रहा था हमारी खैर नहीं। शायद आप लोगों को भी पता होगा, शेरू कुत्ता मतलब वो कुत्ता था ना, तो कुत्तों से तो डरेंगे ही, बिल्ली भी डरेंगे और चूहे भी डरेंगे। वो दोनों डरे हुए थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या देखने को मिलता है कि शेरू कुत्ता उन दोनों को प्यार से चाट रहा था। मतलब
ये दोस्तों कि वो तीनों आपस में एक दूसरे को जानते थे और शायद तीनों दोस्त थे, क्योंकि फिर शेरू कुत्ता उन दोनों को चाटता क्यों, अपनी जीभ से प्यार क्यों करता। फिर तीनों हंस पड़ते हैं और अपने घर की ओर निकलते हैं, मतलब अपने अपने घर की ओर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद मोती बिल्ली अपने घर पहुंचती है और अपने घर में जाकर, क्योंकि उसके साथ शेरू कुत्ता और बिट्टू चूहा भी था, तो उन दोनों को अंदर आने को कहती है। फिर वो तीनों अंदर जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। और फिर वो मस्ती करते करते, मतलब कुछ खेल खेलते खेलते मस्ती करते करते और सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी नींद खुलती है। उनकी नींद जैसे ही खुलती है वो फिर आपस में बातें करते हैं, अरे ये क्या, हम यहीं पे सो गए, चलो चलो, मतलब मोती बिल्ली कहती है कि चलो चलो अपने अपने घर जाओ, यहाँ अब तुम लोग गंद मत फैला मेरे घर में। वो मतलब बिट्टू चूहा और शेरू कुत्ता हंसते हुए कहते हैं, हम तुम्हारे घर को गंदा नहीं करेंगे, डरो मत, और अगर हमसे गंदा हो गया तो फिर डरने की क्या बात है, बिट्टू चूहा है ना, वो साफ कर देगा। फिर बिट्टू चूहा मतलब उन्हें एक हैरत अंगेज नज़रों से देखता है, मतलब होता है ना थोड़ा, अरे मैं क्यों साफ करूं भला। फिर मोती बिल्ली कहती है, ओह तुम कितने प्यारे हो, डरो मत, मैं तुमसे अपने घर की सफाई नहीं करवाऊंगी। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, मतलब शेरू कुत्ता और बिट्टू चूहा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो तीनों स्कूल जा रहे थे, अलग अलग रास्तों से वो तीनों स्कूल जा रहे थे कि तभी मोती बिल्ली और बिट्टू चूहा आपस में एक जगह पर मिल जाते हैं। होता ना, अलग अलग रास्ते से जा रहे होते, लेकिन एक जगह ऐसा आता है जहाँ पे वो दोनों मिल जाते हैं। अभी तक शेरू कुत्ता आया नहीं था, तो फिर मोती बिल्ली और बिट्टू चूहा स्कूल के लिए निकलते हैं कि तभी वो देखते हैं कि कुछ कुत्ते उनकी ओर आ रहे हैं। वो तेज़ी से भागते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं, भागते 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 वो थक जाते हैं, क्योंकि कुत्ते उनके पीछे थे। एक कुत्ते का झुंड उनके पीछे पड़ा हुआ था, वो बहुत तेज़ से दौड़ते हैं। चूहा था, भला कितनी तेज़ दौड़ पाता। अब वो थक जाता है, थक कर मतलब उसकी सांस फूलने लगती है, तो वो एक जगह पर रुक जाता है। वो कहता है, मोती बिल्ली अब मुझसे भागा नहीं जाएगा, मतलब अपने दोस्त मोती बिल्ली से कहता है कि अब मुझसे भागा नहीं जाएगा। मोती बिल्ली अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर भला कैसे जा सकती थी। वो बिट्टू चूहे के आगे आकर बाकी कुत्तों का सामना करने के लिए उन्हें घूरती है, मतलब उन्हें देखती है, घूरना होता ना, लेकिन थी तो बिल्ली, कुत्तों के सामने भला बिल्ली का क्या मुकाबला। अब वो कुत्ते धीरे धीरे हंसते हुए कि ये बिल्ली हमारे साथ क्या करेगी, मतलब ये हमें क्यों ऐसे घूर रही है, इसकी क्या औकात हमारे सामने, होता है ना। अब वो कुत्ते धीरे धीरे बढ़ रहे थे मोती बिल्ली और बिट्टू चूहे की ओर, धीरे धीरे बढ़ रहे थे कि तभी मतलब एक कुत्ता आता है और अपना मुंह फाड़ता है, होता है ना, उन्हें निगलने के लिए। वो जैसे ही मुंह फाड़ता है और उन्हें निगलने वाला होता है कि तभी एक शेर आ जाता है। शेर को आता देख कुत्ते डर जाते हैं और वहाँ से भाग खड़े होते हैं। मोती बिल्ली बिट्टू चूहे से कहती है, ओ अच्छा हुआ आज हम बच गए। फिर शेर आकर उनसे पूछता है, क्या हुआ, तुम लोगों को कोई परेशानी है क्या। फिर वो कहते हैं, नहीं हमें कोई परेशानी नहीं, बस कुछ बदमाश हमें मिल गए थे जो हमें परेशान कर रहे थे। फिर शेर उनसे कहता है, वो कौन थे, क्या तुम उन्हें जानते हो। फिर वो कहते हैं कि हाँ हम उन्हें पहचानते तो हैं, वो हमारे जंगल के ही हैं। शेर कहता है, आज शाम में एक बैठक होगी, तुम दोनों आओगे और उन बदमाशों को भी बुलाया जाएगा, वो आके तुम्हें कैसे तंग कर सकते हैं। इतना कहकर शेर वहाँ से चला जाता है। फिर बिट्टू चूहा और मोती बिल्ली स्कूल चली जाती है। थोड़ी देर बाद शेरू कुत्ता स्कूल में उन्हें ज्वाइन करता है। और फिर जब वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी शेरू कुत्ते को इस बारे में पता चल जाता है कि आज क्या हुआ था, कुछ कुत्ते उनके पीछे पड़ गए थे। फिर वो स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हैं और शाम को बैठक में जाते हैं। जब शाम की बैठक होती है उन बदमाशों को बुलाया जाता है जो कुत्ते उनके पीछे पड़े हुए थे। शेर उन्हें सज़ा देता है, पनिशमेंट देता है और कहता है, हमारे जंगल में इस तरह का बर्ताव नहीं होगा। चूहा हो, बिल्ली हो या उससे बड़े जानवर कुछ भी हो, अपने से छोटे जानवरों को परेशान नहीं करेंगे और उन्हें बिल्कुल भी नहीं डराएंगे। फिर उन लोगों को पनिशमेंट मिलती है और सभा खत्म होके और सभी जानवर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। जाते वक्त सभी जानवर यही बात कर रहे थे, ओ ये तो बहुत बुरा है, आखिर कोई बिट्टू चूहे और मोती बिल्ली को ऐसे कैसे परेशान कर सकता है, ये तो हमारे जंगल में नहीं होता, ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ, ये क्या था। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब क्योंकि बिट्टू चूहा आज थोड़ा डरा हुआ था तो मोती बिल्ली उससे कहती है, आज तुम मेरे घर पे ही रुकोगे।
बिट्टू चूहा फिर मोती बिल्ली के घर जाता है और दोनों एक साथ रहते। फिर उस रात मोती बिल्ली के साथ बिट्टू चूहा रहता है, रात उनकी अच्छे से कटती है। अगले कुछ दिनों तक स्कूल की छुट्टियां थी। अब बिट्टू चूहा काफ़ी डरा हुआ था। वो मोती बिल्ली से कहता है, मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूँ क्या? मोती बिल्ली कहती है, ओह क्यों नहीं, मुझे तो खुशी होगी तुम मेरे साथ रहोगे, लेकिन तुम डर क्यों रहे हो? वो तुम्हारा आप कुछ नहीं कर सकते। तुमने देखा ना शेर ने उन्हें कैसे डांटा, उन्हें पनिशमेंट भी मिली। लेकिन बिट्टू चूहा क्योंकि डरा हुआ था, वो कहता है नहीं नहीं, मुझे प्लीज़ अभी यहीं पे रहना है, मैं रह सकता हूँ ना। मोती बिल्ली कहती है, ये तुम्हारा ही घर है। उस शाम मोती बिल्ली के घर कुछ रिश्तेदार आते हैं। होता है ना, हर किसी का रिश्तेदार रिलेटिव तो होते हैं। उस शाम मोती बिल्ली के घर कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं। वो जब आते हैं वहाँ पे तो वो देखते हैं कि बिट्टू चूहा वहीं पर था। तो गाइस मोती बिल्ली के जो रिलेटिव्स थे वो थोड़े हैरान हो जाते हैं कि एक चूहा यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन मोती बिल्ली मुस्कुराकर उनका स्वागत करती है सबसे पहले और इंट्रोड्यूस करवाती है अपने दोस्त से। बिट्टू चूहे को इंट्रोड्यूस करवाती है उन लोगों से और उन लोगों को भी बताती है कि ये मेरा दोस्त है और अभी कुछ दिनों तक ये यहीं रहने वाला। तो जो रिश्तेदार आए थे उन्हें दरअसल उस इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था। वो जब हुआ था ना, जब कुत्ते उनके पीछे पड़ गए थे, तो वो हालचाल पूछने आते हैं मोती बिल्ली के घर और कहते हैं अभी हम कुछ दिन यहीं पे रुकेंगे। मोती बिल्ली कहती है क्यों नहीं, आप लोग रुक सकते हो, मुझे तो अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे घर पे रुकोगे। फिर वो सभी बातें करने लगते, काफ़ी इधर उधर की बातें करते हैं। और जो रिश्तेदार आए थे वो कभी छत पे जाते, कभी उसके घर पे कुछ फ्रिज से निकाल कर खाते, कभी बेड पे जाकर सो जाते, कभी टीवी देखने लगते। होता है ना, और जो भी मन कर रहा था उसके रिश्तेदार कर रहे थे, क्योंकि अब वो उसके रिश्तेदार थे तो मोती बिल्ली कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्या कहती भला। लेकिन ये देखकर बिट्टू चूहा थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसके जो रिश्तेदार थे वो कुछ ज़्यादा ही, होता है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मेहमान नहीं है, मोती बिल्ली उनके घर पे मेहमान है, क्योंकि मोती बिल्ली एक जगह पे आराम से बैठी हुई थी। फिर वो एक दिन ऐसा ही बीत जाता है। अब क्योंकि बिट्टू चूहा तो मोती बिल्ली के घर था और मोती बिल्ली के घर पे मेहमान आ गए थे, तो मोती बिल्ली और बिट्टू चूहा दोनों शेरू कुत्ते के पास नहीं जा पाते मिलने के लिए। वो तीनों दोस्त है ना, तो वो उससे मिलने नहीं जा पाते। अगले दिन शेरू कुत्ता जो था वो आ जाता है मोती बिल्ली के घर, क्योंकि वो जब बिट्टू चूहा के घर जाता है तो बिट्टू चूहा घर पे नहीं था। वो समझ जाता है कि वो ज़रूर मोती बिल्ली के पास होगा। फिर शेरू कुत्ता आ जाता है मोती बिल्ली के घर। वो जब उसके घर आता है वो देखता है कि बिट्टू चूहा वहीं पे है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं। मतलब वो देखकर हैरान हो जाते कि इतनी सारी बिल्लियाँ। कि तभी मोती बिल्ली अपने कमरे से निकल कर आती और अपने दोस्त को देखकर कहती, अरे शेरू कुत्ते तुम आ गए। फिर शेरू कुत्ता भी कहता, हाँ मैं आ गया, लेकिन मतलब उसके घर के माहौल को देखकर थोड़ा चौंक जाता है ना शेरू कुत्ता। तो वो घर के माहौल को देखकर कहता है, लेकिन ये तुम्हारे घर पे ये क्या है, ये सब कुछ तितर बितर हुआ पड़ा है और ये इतने सारे कौन है ये लोग। फिर मोती बिल्ली सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है अपने दोस्त को। शेरू भी उनसे जान पहचान बढ़ाने लगता है, मतलब बातें करने लगता है, क्योंकि बिल्लियाँ थी तो वो डर रही थी। लेकिन मोती बिल्ली उनसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और वैसे भी हमारे जंगल में आप लोगों को तो पता ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हमसे बड़े कोई जानवर है तो हमें नुकसान पहुँचाए या हमें डराएं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे जंगल में। ये सब बातें तो मोती बिल्ली के रिश्तेदारों को पता थी, लेकिन फिर भी वो घबरा रहे थे, पता नहीं क्यों। अब उसी दिन की बात है, सभी बैठकर बातें कर रहे थे। शेरू कुत्ता भी वहीं पे था, क्योंकि उसके दोस्त वहीं पे थे, तो वो जाता कहाँ, अकेला क्या करता भला। तो उस दिन वो वहीं पे था। सभी कुछ ना कुछ कर रहे थे। जो मोती बिल्ली के रिश्तेदार आए हुए थे वो भी किसी रूम पे या कभी छत पे, कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ खा रहा है, होता है ना, कोई बिस्तर पे सोया पड़ा है, कोई शायद वॉशरूम में नहा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कोई कर रहा था। कोई किचन में जाकर खाना बना रहा है सबके लिए। फिर ये सब हो ही रहा था कि एक रिश्तेदार थी जो मोती बिल्ली की, वो कहती है, क्या मुझे चाय या कॉफ़ी कुछ मिल सकती है। मोती बिल्ली कहती है, क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगी। मोती बिल्ली फ्रिज में जाकर देखती है, दूध खत्म हुआ पड़ा था। मोती बिल्ली सोचती है कि ये क्या, मैंने तो यहाँ पे बहुत सारा दूध रखा हुआ था, साथ दूध कैसे ख़त्म हो गया, दूध कहाँ गायब हो गया। कि तभी बिट्टू चूहा वहाँ जाता है और
मोती बिल्ली से कहता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। मोती बिल्ली बिट्टू चूहे से कहती है कि मैंने यहाँ पे भर के पतीले में दूध रखा था और दूध पता नहीं कहाँ चला गया। फिर बिट्टू चूहा कहता है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हुई हो, मतलब तुम्हें याद नहीं रहा हो, शायद दूध खत्म हो गया हो। तो मोती बिल्ली कहती है हाँ शायद हो सकता है ऐसा। फिर मोती बिल्ली भागकर दुकान जाती है और दूध लेकर आती है। अब दूध लेकर आती है, जब वो चाय बनाती है सबको पिलाती है, अपने रिश्तेदारों को। सभी फिर बातें कर रहे थे, रात हो चुका था, लेकिन शेरू कुत्ता वहीं पे रहना चाहता था क्योंकि शेरू कुत्ते का वहाँ पे मन लग चुका था, मतलब उसे भी अच्छा लग रहा था उन लोगों के साथ रहकर। अब उस रात खाना बनता है और सभी सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। शाम का समय था कि तभी मोती बिल्ली को बाहर कुछ कुत्ते नजर आते हैं। शेरू कुत्ता उन कुत्तों को देखकर कहता है अरे ये तो वही बदमाश है, क्योंकि वहाँ बिट्टू चूहा भी था, वो भी देखकर कहता है हाँ ये तो वही लोग हैं। कि तभी मोती बिल्ली के रिश्तेदार आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम लोग क्या देख रहे हो बाहर। फिर वो लोग देखते हैं कि कुछ कुत्ते बाहर मंडरा रहे हैं। मोती बिल्ली कहती है आप लोग डरिए मत, ये बस यूं ही घूमने आए होंगे। फिर मोती बिल्ली के जो रिश्तेदार थे वो कहते हैं हम भला इनसे क्यों डरने लगे, ये तो बाहर घूम रहे हैं और हम तो घर के अंदर हैं। फिर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, क्योंकि मेहमान आए हुए थे, तरह तरह की तैयारियां करनी थी ना, तो बिट्टू चूहा और शेरू कुत्ता मदद कर रहे थे दोनों मोती बिल्ली के। अब मोती बिल्ली के पास खाने की चीज़ें ख़त्म हो रही थी क्योंकि मेहमान सारे आए हुए थे ना, तो खा रहे थे, सभी मज़े कर रहे थे। हालांकि उनके आए हुए अभी एक ही दिन हुआ था, लेकिन फिर भी अब मोती बिल्ली थोड़ी जानती थी कि इतने सारे मेहमान एक साथ आ जाएंगे। फिर मोती बिल्ली जाकर मार्केट से बहुत सारा सामान लेकर आती है घर के लिए, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मेहमान कब तक रुकने वाले हैं। जब मोती बिल्ली सामान लेकर आ जाती है तो शेरू कुत्ता और बिट्टू चूहा दोनों मिलकर उसकी मदद करते हैं खाना बनाने में और सबको खिलाने में। अब सभी रिश्तेदारों को खाना परोसा जा रहा था कि तभी फिर से एक बिल्ली, मतलब मोती बिल्ली की जो रिश्तेदार थी, वो कहती है क्या मुझे चाय या कॉफ़ी मिल सकती है। मोती बिल्ली कहती है क्यों नहीं। वो जाती है फ्रिज की और वहाँ देखती है खोलकर फ्रिज। उसे नज़र आता है कि पतीले में दूध है ही नहीं, दूध तो सारा ख़त्म हो चुका। मोती बिल्ली फिर से हैरान हो जाती है, ये क्या, दूध मेरा फिर से ख़त्म हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। वो आकर अपने दोस्तों से कहती है, मतलब शेरू कुत्ते से कहती है और बिट्टू चूहे से भी कहती है कि दूध आज भी ख़त्म है, क्या करूँ मैं। अब शेरू कुत्ता थोड़ा सा मतलब नर्वस हो रहा था, उसे लग रहा था ये कहीं मुझ पर डाउट ना करे। ये देखकर बिट्टू चूहे ने अचानक कहा कि शायद दूध खत्म हो चुकी होगी और तुम्हें याद ना रहा हो। मोती बिल्ली कहती है हाँ शायद ऐसा हो सकता है। कि तभी उसके रिश्तेदारों को ये बात पता चलती है कि घर पे दूध नहीं है। वो कहते हैं ये क्या, घर पे दूध नहीं है, अब हम चाय कैसे पियेंगे। कि तभी मोती बिल्ली कहती है आप लोग चिंता मत करो, हम जाते हैं और लेकर आते हैं। लेकिन क्योंकि मेहमानों का ध्यान भी रखना था तो शेरू कुत्ता और बिट्टू चूहा वहीं पे रहते हैं, मतलब घर पे ही रहते हैं। मोती बिल्ली जाती है दूध खरीदने के लिए। कि तभी जो उसके रिश्तेदार थे वो मोती बिल्ली के बारे में उल्टा सीधा बातें कर रहे थे, मतलब होता ना, उसकी बुराई कर रहे थे, बहुत मतलब अभद्र बातें भी कर रहे थे और उसकी बुराई भी कर रहे थे। ये बात शेरू कुत्ते को अच्छी नहीं लग रही थी और बिट्टू चूहा को भी अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। थोड़ी देर बाद मोती बिल्ली आ जाती है। फिर सभी चाय और कॉफ़ी पीने के बाद तंदुरुस्त महसूस करते हैं। फिर सभी रिश्तेदार कोई बिस्तर में जाके सो जाता है, कोई सोफे पर बैठ के टीवी देखने लगता है, कोई छत पर चला जाता है, कोई कुछ खा रहा होता है, जो भी खाने का सामान था कुछ ना कुछ खा रहा होता है। ये सब देखकर शेरू कुत्ते को बहुत अजीब लग रहा था। बिट्टू चूहा भी कुछ कह नहीं रहा था। मोती बिल्ली मुस्कुराते हुए उनसे बात कर रही थी। अब करे तो करे क्या। शाम होता है कि फिर से तलब लगती उन लोगों को चाय की। वो कहते हैं मोती बिल्ली क्या हमें चाय या कॉफ़ी मिल सकती है। फिर से मोती बिल्ली कहती है क्यों नहीं। वो शेरू कुत्ते से जाकर कहती है क्या तुम दूध लेकर आओगे फ्रिज से। शेरू कुत्ता फ्रिज खोलकर देखता है वहाँ पे दूध खत्म था। वो आकर मोती बिल्ली से कहता दूध तो है ही नहीं। मोती बिल्ली फिर से परेशान हो जाती है, आखिर दूध गया कहाँ। फिर मोती बिल्ली कहती है कोई बात नहीं, मैं दूध लेकर आती हूँ। मोती बिल्ली फिर से दूध लाने जाती है बाहर। कि तभी जो उसके रिश्तेदार थे वो मोती बिल्ली की बुराई करने लगते हैं। फिर से बिट्टू चूहे को ये बात अजीब लगती है और शेरू कुत्ता को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद मोती बिल्ली दूध लेकर वापस आती है और तीनों मिलकर चाय बना रहे होते हैं, कॉफ़ी भी बना रहे होते हैं। कि तभी
बिट्टू चूहा और शेरू कुत्ता मोती बिल्ली को वो बात बताते हैं असलियत कि उनके रिश्तेदार उसके बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। मोती बिल्ली कहती है, मुझे सब कुछ पता है, ये लोग ऐसे ही हैं, ये लोग तो जानबूझ के मौज उड़ाने आए हैं मेरे घर पे, मेरी ही बुराई करते हैं और मेरे घर पे ही आके रहते हैं, मेरे घर का खाते हैं, ऐसा है। तो मोती बिल्ली जब कहती है शेरू कुत्ते को और बिट्टू चूहे को, उन दोनों को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते। वो समझ जाते कि मोती बिल्ली मतलब समझदार है और सबका सम्मान करना जानती है। लेकिन शेरू कुत्ता थोड़ा गुस्से में था, उसे लग रहा था कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर थोड़ी देर बाद चाय जब बन जाती है, सभी लाकर मतलब वो तीनों लाकर सभी को चाय पिलाते हैं। सभी चाय पीकर फिर से वही रेस्ट करने लगते हैं, कोई खेलने लगता है, कोई कुछ भी होता है तो खाने लगता है, कोई टीवी देख रहा होता है, मज़े कर रहे थे। अब 2-3 दिन तो ऐसे ही बीत चुके थे और हर दिन दूध गायब हो जा रही थी। एक दिन की बात है, ये बात तो बिल्लियों को भी पता था ना कि दूध खत्म हो जाती है। सभी मिलकर मोती बिल्ली से कहते हैं, कहीं तुम्हारा दोस्त सारे दूध पी तो नहीं जाता? मतलब तुम दूध लेके आती हो और सारा दूध खत्म हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है भला? हमें तो लग रहा है उस कुत्ते ने ही सारा दूध पी लिया होगा। मोती बिल्ली को थोड़ा अजीब लगता है, वो उनसे कुछ नहीं कहती है। फिर वो कहती है कि जाने दो ना, अब क्या ही कहें, मतलब वो बस बात को टाल देती है। और फिर रात हो जाता है तो सभी खाने की टेबल पे इंतज़ार कर रहे थे कि खाना कब मिलेगा। अब मोती बिल्ली अकेले भला उतने लोगों का खाना कैसे बनाती, तो हमेशा की तरह शेरू कुत्ता और बिट्टू चूहा उनकी मदद कर रहे थे। वो खाना बना ही रहे थे कि तभी फिर आती है फरमाइश, भाई चाय और कॉफ़ी की। फिर से दूध ख़त्म था। इस बार मोती जाती है फिर से और दूध लेकर आती है। सभी को चाय और कॉफ़ी पीने को मिलता है। खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह सभी मज़े कर रहे होते हैं। बिल्लियाँ सभी जो रिश्तेदार थी वो मज़े कर रहे थे और वहीं पे मोती बिल्ली और बिट्टू चूहा शेरू कुत्ते के साथ मिलकर उन लोगों के लिए खाना तैयार करने वाले थे, मतलब खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। अब उनको खाना जो खिलाना था, मतलब रिश्तेदार जो आए हुए थे उनको खाना भी खिलाना था। मोती बिल्ली अपने दोस्तों को देखकर मुस्कुरा कर कहती है, अगर तुम दोनों ना होते तो मैं अकेले ये सब नहीं कर पाती। कि तभी बाहर से रिश्तेदारों की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। पता नहीं क्यों वो अचानक से चिल्लाने लगते हैं। ये आवाज़ सुनकर मोती बिल्ली अपने किचन में से बाहर जाती है और साथ में शेरू कुत्ता और बिट्टू चूहा भी आता है। वो आकर देखते हैं कि पता नहीं क्यों सभी चिल्ला रहे हैं। वो पूछती है, क्या हुआ आप लोगों को? लेकिन कोई कुछ भी नहीं कहता। फिर कहते हैं, वो सभी कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, हम तो बस खेल रहे थे। और फिर वो उनमें से एक कहता है कि खाना तैयार हुआ? मोती बिल्ली कहती है, बस हो ही रहा है। वो कहते हैं कि ठीक है, तुम खाना जल्दी से बना लो, हम यहाँ पे इंतज़ार करें। मोती बिल्ली अंदर चली जाती है, शेरू कुत्ता और बिट्टू चूहा भी चला जाता है। फिर तीनों मिलकर खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद खाना जब तैयार हो जाता है तो वो लाकर सभी को परोसते हैं। लेकिन उनमें से कुछ खा रहे थे और कुछ लोग मना कर रहे थे कि हम बाद में खाएंगे। फिर मोती बिल्ली को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था कि ये लोग मना क्यों कर रहे हैं। कि तभी कुछ बिल्लियाँ थी, वो कहती हैं, अब हम काफ़ी दिन यहाँ पे रह चुके हैं, हमें जाना चाहिए। लेकिन मोती बिल्ली कहती है, अरे ये क्या, 1-2 दिन और रुक जाते तो अच्छा होता। कि तभी उन बिल्लियों में से कहती है, अगर तुम कह रही हो तो ज़रूर, क्यों नहीं, हम 1-2 दिन ज़रूर रुकेंगे। ये सुनकर मोती खुश हो जाती है, मतलब अपने चेहरे पे थोड़ी मुस्कान लाती है। लेकिन शेरू कुत्ते को ये बात अजीब लगती है और बिट्टू चूहा भी थोड़ा हैरान था कि ये क्या, मोती बिल्ली क्यों इन लोगों से रुकने को कह रही है। फिर शाम हुआ, लेकिन आज उन लोगों ने चाय के लिए मोती बिल्ली से कहा नहीं, होता है ना, मोती बिल्ली से चाय के लिए अब आज की शाम उन लोगों ने कहा नहीं। फिर जैसे तैसे 1-2 दिन बीत गए और फिर सभी रिश्तेदार मोती बिल्ली के घर से चले गए। हालांकि जाते जाते वो कहकर गए कि हम वापस ज़रूर आएंगे। अब मोती बिल्ली उन लोगों के जाने के बाद अपने घर की साफ़ सफाई करने लगी। शेरू कुत्ता और बिट्टू चूहा भी मोती बिल्ली की मदद कर रहे थे। बातों बातों में अचानक वो दोनों हंसने लगते हैं, मतलब बिट्टू चूहा और शेरू कुत्ता हंसने लगता है। मोती बिल्ली को कुछ समझ नहीं आता है। मोती बिल्ली कहती है, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? फिर वो दोनों आपस में खूब हंस रहे थे ना, तो वो दोनों कहते हैं, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें याद होगा अचानक से तुम्हारे जो रिश्तेदार थे वो चिल्ला रहे थे, तुम्हें पता है क्यों चिल्ला रहे थे? मोती बिल्ली कहती है, नहीं, क्यों चिल्ला रहे थे, मुझे तो नहीं पता।
शायद कुछ हुआ होगा। लेकिन शेरू कुत्ता हंसते हुए कहता है, हमने दूध को गर्म करके रखा हुआ था और जो तुम्हारा दूध था ना वो वही लोग पी जा रहे थे और बार बार तुम्हें चाय और कॉफ़ी मांगते रहते थे और तुम्हारे घर की भी ऐसी हालत कर दी थी। ये बात हमसे देखा नहीं गया, मतलब शेरू कुत्ता और बिट्टू चूहा कहता है ये बात हमसे देखा नहीं जा रहा था कि वो लोग तुम्हें इतना परेशान कर रहे थे और हम लोगों ने जानबूझ के दूध को ठंडा होने ही नहीं दिया और पतीले में गर्म दूध छोड़ दिया था। और जैसे ही उन लोगों ने दूध पीने की कोशिश की, पतीले को छुआ और उन लोगों की मुंह जल गए और हाथ जल गए। तभी तो वो चिल्ला रहे थे। ये बात सुनकर मोती बिल्ली अचंभित हो जाती है, मतलब उसे अजीब लगता है। लेकिन फिर अपने दोस्तों की ये करामात देखकर उसे भी हंसी आ जाती है और अपने दोस्तों को थैंक यू कहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोती बिल्ली भी परेशान थी और वो रिश्तेदार भी आकर मज़े कर रहे थे, मज़े उड़ा रहे थे। मोती बिल्ली के बारे में वो लोग सोच तो नहीं रहे थे ना, वो लोग बस मज़े कर रहे थे। फिर मोती बिल्ली अपने दोस्तों के साथ घर की साफ़ सफाई करती है और शाम को खाना खाकर तीनों सो जाते हैं। फिर सुबह उठते ही वो तीनों कहते हैं, अरे स्कूल जाना आज, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ अब ख़त्म हो चुकी थी तो उन्हें स्कूल जाना था। फिर तीनों तैयार होकर अपने अपने घर जाते हैं और वहाँ से तैयार होकर अपने अपने स्कूल में जाकर पढ़ाई करने लगते हैं और इसी तरह से आज की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, इस कहानी से भी आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा ज़रूर। जैसे अब मैं क्या कहूँ, एक दोस्ती होता ना, एक ऐसी दोस्ती जिसमें चूहा भी दोस्त है, बिल्ली भी दोस्त है और कुत्ता भी दोस्त है, मतलब तीनों एक दूसरे के दोस्त हैं। और एक ऐसा जंगल जहाँ पे जो बड़े जानवर हैं वो छोटे जानवरों को परेशान नहीं करते हैं, उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाते और अगर कोई ऐसा करता है तो उन्हें सज़ा मिलती है। और भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस कहानी से और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अगले दिन किसी नई कहानी के साथ, किसी और भी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।